हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, बाकी बातें तो होती रहेंगी। जैसे कि आपको पता है, हम मौलिक अधिकारों का टॉपिक जो है आपके लिए दे रहे हैं। तो आज के जो अधिकार है यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि नोट करके उसको लिख लीजिए। पहली बात यह है कि इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यानी एक आर्टिकल 1, 2, 3, 4 जो है, इन आर्टिकलों के अधिकारों की रक्षा जो करता है वो आर्टिकल 32 करता है। यानी या कह सकते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो मौलिक अधिकार है हमारे 5, इन पाँचों मौलिक अधिकारों की जो रक्षा करता है वो कौन करता है? आर्टिकल 32। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। उसके बाद मैं और बता देता हूँ आपको कि डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। यानी संविधान की आत्मा किसको कहा था? आर्टिकल 32 को। और ये बात जो कही थी वो किसने की थी? डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था आर्टिकल 32 को। और यदि हम बात करें तो जैसे एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार थे कायम किसमें? मूल संविधान में। ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार है, और संपत्ति का अधिकार जो था ये था आर्टिकल 31 में। और इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। ठीक है, आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार, इसको जो है वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब यह एक विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है ये क्या है? यह अब एक विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। अब यह एक विधिक अधिकार है। अच्छा, अगर हम बात करें कि संपत्ति का अधिकार ये समाप्त कब किया गया, तो जैसे मैंने अभी पीछे आपको बता दिया था पिछले वीडियो में, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, कब हुआ था ये? 1978 में। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन यानी 1978 में इसको समाप्त कर दिया था और इसको परिवर्तित कर दिया था काय में? विधिक अधिकार में। ठीक है दोस्तों, विधिक अधिकार में इसको परिवर्तित कर दिया था। आगे एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और वो बात यह है कि संवैधानिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है जो हमको दिए गए हैं, यदि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इनकी रक्षा के लिए 5 प्रकार की याचिकाएं जारी की जा सकती हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका, मैं एक बार फिर बोल देता हूं कि यदि संवैधानिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी रक्षा के लिए 5 प्रकार की याचिकाएं, यानी जिनको बोलते हैं रिट्स, WRITS, रिट्स, यहाँ पर W साइलेंट है, रिट्स जारी करता है। ठीक है, और ये यदि हम बात करें तो ये जो है ये आर्टिकल 32 के तहत आता है। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत आता है। आर्टिकल 31 की यदि बात करें तो आर्टिकल 31 अब संविधान में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको समाप्त कर दिया गया है, जिसमें था संपत्ति का अधिकार, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है, यदि यहाँ से हम बात करें, पूछ लेता है एग्जामिनर का, पता नहीं कुछ भी पूछ ले, क्या पूछ ले। यदि हम बात करें संपत्ति के अधिकार को, तो संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 कैपिटल ए का मतलब है कि ये बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया। 300A के तहत क्या बना दिया गया? के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार, ठीक है, विधिक अधिकार बना दिया आर्टिकल 300A के तहत। उसके बाद यदि हम बात करें तो इसमें
आर्टिकल आर्टिकल 31 का ए, वी और सी बना दिया गया है, ठीक है। और यदि हम बात करें तो जो आर्टिकल आपका ये 31 का ए और बी और सी है, ठीक है। इसमें से आर्टिकल 31 का ए और बी, 31 के ए और बी को पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, ठीक है, कब हुआ था ये 1951 में, पंडित नेहरू के नेतृत्व में 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची, ठीक है, में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में है क्या, भूमि सुधार, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो 9वीं अनुसूची में उन विषयों यानी उन कार्यों का उल्लेख है जिन्हें हम न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते, यानी 9वीं अनुसूची के कार्यों को हम न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते, यानी चुनौती नहीं दे सकते न्यायपालिका में, ठीक है। अब यदि हम बात करें यहाँ से आर्टिकल 31 के सी की, तो जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना और इसको नोट कर लेना, मैं बोलता हूँ सही तरीके से। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, कब थी, यानी 1969 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और जो राजाओं का वीवीपैट था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और राजाओं का जो वीवीपैट था उसको समाप्त कर दिया गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था क्या, 25वां संविधान संशोधन के द्वारा नया आर्टिकल 31C जोड़ा गया था, ठीक है, यानी 25वां संविधान संशोधन के द्वारा नया आर्टिकल 31 का सी जोड़ा गया था, ठीक है। और यदि हम बात करें आर्टिकल 14 और 19, 14 और आर्टिकल हमारा 14 और जो 19 है उसमें टकराव होता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। आप मेरी बात को ध्यान से सुने। और यदि हम बात करें, जैसे अभी मैंने बताया था आर्टिकल 32 के बारे में, तो आर्टिकल 32 जो है इसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। क्यों कहा था, चलिए आगे बात करते हैं। आर्टिकल 32 यानी 32, देखिए आर्टिकल 32 की यदि मैं बात करूं तो इसमें साफ साफ कई बातें लिखी गई हैं। जैसे हम कहते हैं यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, यानी जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं यदि उनका उल्लंघन होता है, तब यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं, या जिनको हम बोल सकते हैं रिट्स, जारी कर सकता है। और उनका जो उल्लेख है, यानी जो 5 याचिकाएं हैं, इनका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 32 के सेकंड में है, ठीक है, आर्टिकल 32 के सेकंड में है। अब 5 रिट्स कौन कौन से हैं, देखिए उनको हम देख लेते हैं। नंबर 1 हो गया आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। नंबर 2 की यदि हम बात करें तो नंबर 2 हो जाएगा हमारा परमादेश। और नंबर 3 की यदि हम बात करें तो नंबर 3 हमारा हो जाएगा प्रतिनिषेध लेख, ठीक है दोस्तों। और नंबर 4 की यदि हम बात करें तो यह है उत्प्रेषण। और नंबर 5 जो लास्ट रेट्स है यदि हम उसकी बात करें तो ये है हमारा अधिकार प्रच्छा लेख, ठीक है दोस्तों। अब यदि आर्टिकल 32 को और हम सही तरीके से जानें तो इसके बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो रिट्स जारी कर सकता है जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। और यदि हम बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 बात यह है कि इन 5 रिट्स का उल्लेख, यानी 5 का उल्लेख किस चीज़ में है, मैंने अभी आपको बताया भी था, वो आर्टिकल 32 के सेकंड में 5 रिट्स का उल्लेख है। उसके बाद जो तीसरी बात यानी थर्ड बात जो लिखी गई है वो बहुत इमोशनल, वो क्या है, वो ये है 32 के 3 में लिखी है, यानी आर्टिकल 32 के
थर्ड पार्ट में लिखी है। क्या लिखी गई है? वो ये है कि संसद कानून बनाकर, क्या संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों में याचिका जारी करने की अनुमति दे सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट और प्लस जो अन्य न्यायालय जो हमारे हाई कोर्ट हो गए राज्य के, उनमें याचिका जारी करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, अनुमति दे सकता है। उसके बाद यदि हम आगे चलें, आगे हम बात करें तो वो बात इस प्रकार है क्या कि हमने जान लिया अब आर्टिकल 32। अब आर्टिकल हम 33 की बात करते हैं। आर्टिकल 33, ठीक है। आर्टिकल 33 में क्या है? मौलिक अधिकारों की यदि हम बात करें तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख हमारे संविधान में आर्टिकल जो है 35 तक है। आर्टिकल 35 तक है। और वो कहाँ से? आर्टिकल 12 से 35 तक। यानी मौलिक अधिकारों का उल्लेख आर्टिकल 12 से, यानी 12 से 35 तक है। तो आर्टिकल 32 हो गया। अब हम 33 के बारे में बात करते हैं। 33 में क्या दिया है कि हमारे जो फोर्स हैं, यानी जो सैन्य बल हैं, हमारे जो फोर्स हैं, जो सैन्य बल हैं, जैसे हमारी कौन कौन सी हो गई, रा हो गई, या इंटेलिजेंस हो गई, या हमारी पुलिस हो गई, या आईबी हो गई, जितने भी हमारे सैन्य बल हैं, इनसे जुड़े लोगों के मौलिक अधिकार जो हैं, इनसे जुड़े लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, यानी जो भी लोग इन चीज़ों में भर्ती हैं या शामिल हैं, इनसे जुड़े जो मौलिक अधिकार हैं, उनके अधिकारों में संसद कानून बनाकर कमी कर सकती है। यानी कमी कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद। आप लिख लीजिए, मैं दोबारा बोल देता हूँ कि ये जो हमारे फोर्सेज हो गए, जैसे रॉ, इंटेलिजेंट, आईबी या पुलिस हो गई, ठीक है, इनसे जुड़े लोगों के मौलिक अधिकारों में कानून बनाकर संसद कमी कर सकती है। और ये बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल 33 में। ठीक है, ये आर्टिकल 33 है। उसके बाद यदि हम एक महत्वपूर्ण बात करें तो फोर्सों को छोड़कर हमारे जो अधिकार हैं, हमें ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं, फोर्सों को इतने अधिकार प्राप्त नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आर्टिकल 34 की, यानी आर्टिकल 34 की। आर्टिकल 34 क्या कहता है? आर्टिकल 34 कहता है यानी जो मामले हैं, यानी सेनाओं का या सेना का कानून का, या भारत में अभी तक नहीं, यानी सेनाओं से संबंधित जो मामले हैं ना, वो भारत में अभी किसी प्रकार से जो विविध रूप में वो भी लागू नहीं हुए। ये हम कह सकते हैं देश में कभी, यानी देश में कभी मार्शल लॉ स्थापित हो, जब तक, यानी यदि लोगों के मौलिक अधिकारों को हानि हुई तब संसद कानून बनाकर क्षतिपूर्ति कर सकती है। यानी 34वें आर्टिकल में ये लिखा है, क्या लिखा है? यदि लोगों के मौलिक अधिकारों में हानि होती है, लोगों के मौलिक अधिकारों में हानि होती है, तब संसद कानून बनाकर उसकी पूर्ति कर सकती है। यानी हानि की पूर्ति कौन करेगी? संसद। ठीक है दोस्तों, 34वें आर्टिकल में ये दिया है। और यदि हम बात करें यहाँ से आर्टिकल 35 की, यानी 35 की, तो 35 में ये दिया है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर कानून केवल और केवल संसद बना सकती है। यानी मौलिक अधिकारों के संदर्भ में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। ठीक है, जिन पर कानून संसद बना सकती है। तो दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ से आर्टिकल 35 की, तो आर्टिकल 35 की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 35 के संदर्भ में एक पिछला आर्टिकल जान लेते हैं हम। आर्टिकल क्या है? 16। और 16 का कौन सा? 3। 16 के 3 में क्या कहा गया है? 16 के 3 के अंतर्गत निवास के स्थान पर राज्य सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दे सकता है। यानी आर्टिकल 16 के 3 में यह है कि राज्य सरकारी नौकरियों के मामले में प्राथमिकता दे सकता है, लेकिन अधिकार जो है वो किसको है? संसद को है। और यही बात आर्टिकल 35 में दी हुई है। ठीक है, और 35 की यदि हम बात करें तो 35 में ये भी है कि 32 के 3 में जो दिया है, याचिका संसद की अनुमति से जारी की जाएंगी। आर्टिकल 33 में संसद कमी करेगी, जो हमने पीछे देखा, 34 भी देखा। ठीक है, और यदि हम बात करें यहाँ से एक विशेष बात कि राज्य का जो विधानमंडल है, राज्य के विधानमंडल को ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है जो ये विषय हमने जाने। राज्य के विधानमंडलों को ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मास्टरमाइंड बीपीएस को। अगली वीडियो में कल हम आपके लिए लेकर के आएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों,
तब तक के लिए मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू, नमस्कार। प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही दो, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।